ऐसा कुछ रूल नियम नहीं है। ये तो हमें पुरानी कंडीशनिंग में डर में बैठा दिया गया कि सेंटर ही आना है या फलानी तरीके से ही पुरुषार्थ करना है। ये सब कुछ जरूरी नहीं है। बाबा को यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करने के लिए आप कहीं भी किसी भी कोने में हो, कहाँ भी जाओ, कहीं भी रहो, आपको सिर्फ वो मंत्र यानी वो जैसे भक्ति मार्ग में जो गुरुओं से दीक्षा लेते हैं तो उनको जो मंत्र मिलता है, फिर वो अपने हर काम काज में उस मंत्र को याद करते हैं चुपचाप, किसी को बताते नहीं। ऐसे ही ये मन मनाभव हम सब के लिए चुपचाप से गुप्त रूप से हर जगह हम याद कर सकते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें कहीं जाकर किसी के पर्टिकुलर तरीके से ही करना है ना। तो वो सिर्फ अंदर ही अंदर गुप्त रूप से करते रहना है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। अब बचपन का मतलब असली में क्या हुआ? जो मूल आत्मा का ये मन जो है, ये मन जब इतना विस्तार में चला गया तो बाबा क्या कहता है, तुम वानप्रस्थी हो गए हो। तो मन जितना पुराना होता जा रहा है, हो गया है, वो वानप्रस्थी है। और जब ये मन एकदम नया था, एकदम स्टार्टिंग में मूल आत्मा से जस्ट निकला था, वो उसका बचपन था। तो उस बचपन में मन इतना पवित्र था, इतना सतो प्रधान था, इतना हायर एनर्जी का से चार्ज था और कंप्लीटनेस से फुलफिल था। वो बचपन मन का, जिसमें वो आत्मा के सत्य से भरा भरा हुआ था, वो बचपन फाइनली याद आ गया। बाबा ने जो एक दिन समझाया था कि क्या बचपन है, तो ये बचपन भूल नहीं जाना। मन का मूल अवस्था, अनादि आदि स्वरूप जो है वो मत भूलना। तो आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। अगर ये सोचा कि रोल में तो सुख आ गया, रोल में तो सब बढ़िया बढ़िया हो गया, तो रोल में अगर फंसे और मन को सत्य में टिकाए बिना ये सोचा कि अब रोल में खुशी तो मिलने लगी, तो फिर गलती से जैसी बाबा को भुलाओगे तो अभी अभी स्क्रिप्ट में खुशी मिल रही है, अभी अभी स्क्रिप्ट में दुख मिलना शुरू हो जाएगा। और स्क्रिप्ट में जब दुख मिलेगा तो फिर आप उस दुखी में दुख में दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपके सुख का आधार स्क्रिप्ट थी, परिस्थितियां थी, रोल था, ना कि आत्मा थी, ना कि बाबा था। अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बाहर की लड़ाई से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। मेन बात आपके मन में अचानक से जो पुरानी कंडीशनिंग और नए ज्ञान की लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। तो देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। अचानक से आपको क्यों डिप्रेशन जैसा अंदर माहौल हो जाता है, क्यों स्थिति खराब हो रही है ब्राह्मणों की? क्योंकि अंदर उनके अंदर की लड़ाइयां छिड़ चुकी हैं। और लड़ाई छिड़ने के पहले अगर आप साक्षी दृष्टा नहीं हुए तो आप अपने अंदर की लड़ाई को देखकर उसमें डूब जाओगे, परेशान हो जाओगे और फेल हो जाओगे। और जो साक्षी हो गया, जो बाहर आ गया है, वो अपने अंदर की लड़ाइयों को साक्षी होकर देख पा रहा है।